हसन साहब, दूसरी तरफ 26वीं आईनी तरमीम के बाद पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें सुनने में आ रही हैं। पार्टी ने चंद अरकान को शोकाज नोटिस भी जारी किए जिन पर इल्ज़ाम है कि वो बिक गए हैं, जिनमें रियाज फतेहाना, ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुमन, डॉक्टर जरका, जैन कुरैशी वगैरह शामिल हैं। देखो बात सुनो, इत्तफाक है कि मैं इनमें से एक साहब को करीब से जानता हूँ। अच्छा। उनकी किताब का दिबाचा भी मैंने लिखा था। अगर ब्रिगेडियर असलम घुमन जैसा बंदा बिका है तो फिर मैं भी बिकाऊ हूँ। बाकियों को मैं नहीं जानता, रियाज फतेहाना, तो डॉक्टर जरका, जैन कुरैशी, मैं आई डोंट नो देम, सिवाय इसके कि रियाज फतेहाना का नाम मैंने सुना हुआ है, ये बड़ी देर से है ये आदमी पॉलिटिक्स में। तो बाकी अगर ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुमन इस मुल्क में क्या कहते हैं काबिल फ़रोख्त है, तो फिर समझो इस मुल्क का हर आदमी बिकने के लिए पैदा हुआ है। तो खुदा का खौफ करो। देखो बात सुन, इत्तफाक है, मेरे डेस्क पे किताबें होती हैं, एक चीज़ सुन लो, पाकिस्तानी सुन लें, कहानी को समझ लें। मेरा मुजीब शामी साहब का हमने दिबाचे लिखे हैं इनकी किताब के, और मैं हैरान रह गया था जब मैंने इसका मुसवदा पढ़ा था। तो एक सेकंड ठहरो, आप पाकिस्तानियों को अंदाज़ा हो कि अगर इस बंदे को भी बेईमान, तो फिर ईमानदार इस मुल्क में कोई नहीं है। सुनो, चंद उन्वानात मैं बता रहा हूं इस किताब के। हाँ, ये सच है। पाक फौज और मैं शहीदों और गाजियों की दुनिया में गुजरे 32 साल। पढ़ के देखो। नैब सूबा सरहद के, नैब सूबा सरहद की नैब के सरबराह की हैसियत से करप्शन के आंखों देखे वाकयात पढ़ने से ताल्लुक, पंजाब एंटी करप्शन उसके ये सरबराह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है नाकाम और नाहल हुक्मरान। ये तहरीरें कोई बददियानत आदमी लिख ही नहीं सकता। कपड़े उतार दिए और आज तक कभी किसी ने एक जुमला इस किताब का चैलेंज नहीं किया। और खुदा का खौफ करो, अंधाधुंध मुंह उठा के भेज दिए। बाकियों का मैं नहीं जानता, लेकिन सारी की सारी लिस्ट जो आपने बोली है वो मशकूक हो गई है मेरे नज़दीक। मशकूक क्यों हो गई है? अगर असलम घुमन का नाम है तो मेरा जिसका लेना देना ही कोई नहीं, जिसको वैसे ही इस काम से नफरत है, तो फिर मैं भी काबिल फ़रोख्त हूँ आज के बाद। फजूल बात है। एक बंदे का करियर होता है। इनकी दयानत की लोग कस्में खाया करते थे, और मैं नहीं, इनको मेरा इनसे को बहुत पुराना ताल्लुक नहीं। जब ये पता नहीं यहाँ FIA, ये पता नहीं किधर क्या, इत्तफाकन, और मैं लोगों से, मेरे पास बेशुमार उस जमाने में बेलीपुर में बहुत ज़्यादा फुटफॉल मेरा बहुत था। दिन में और एन एवरेज 30-35 बंदे, कोई 2 का, कोई 4 का, कोई 6 का ग्रुप में तारीफ सुना, तो मुलाकात हुई तो मैंने कहा यह तो बिल्कुल ही फ़कीर और दरवेश आदमी है। लफ्ज़ वैसे दरवीश है, हमारे यहाँ दरवेश राज है, मैं बोल रहा हूँ, और फ़कीर है फ़क्र व फाका से, ऐसे नहीं। नूरी घुमन इनका भाई, इनकी इलाकों में जाके सुनो, वहाँ के मैंने कई लोगों से सुना है कि ये अजीब व गरीब बात है यार, किसी को तो छोड़ दो, पता नहीं केड़ा चमचा होना है जिन्हें असलम घुमन का भी नाम बिच पाता, और बाकी भी मेरी नज़रों में मोतबर हो गए कि अगर इनका नाम है तो बाकी भी शायद काबिल फ़रोख्त ना हो। अदरवाइज पाकिस्तान में तो ज़मीर बिकते हैं। ठीक। एक अमेरिकन ने जुमला बोला था, मैं उसको दोहरा नहीं सकता, पाकिस्तान के अखबारों में रिपोर्ट हुआ था कि पाकिस्तानी तो डॉलरों के लिए अपना फलां भी बेच सकते हैं। अब वो फलां मैं बता नहीं सकता, मुझे शर्म आ रही है, हालांकि छप चुका है पाकिस्तान के हर अखबार। इधर नहीं, कोई नहीं, कोई किसी को शर्म हया और ग्रेस है ही नहीं। आपको को बंदा ना पसंद भी हो, उसकी कोई बात पसंदीदा हो, उसको अप्रिशिएट करो। ये किस तरह का सवाब और कार खैर है जिस पे कुछ नहीं लगता। लेकिन हम अपनी किस्म के लोग हैं। और बात सुनो, हम चूंकि बेज़मीर हैं, इसलिए हमारा हर सियासतदान उनके पोस्टरों पे इलेक्शन कैंपेन में एक लगता है, न बिकने वाला न झुकने वाला। ये आम नारा होता है इलेक्शन कैंपेन में, न बिकने वाला न झुकने वाला। क्यों? चूंकि मेजॉरिटी बिकने वालों की होती है और झुकने वालों की होती है। असलम घुमन जैसे बंदे कोई भी बीच में, अच्छा अंदर का गिल्ट होता है जो आता है, छोड़ो, चलें आगे चलते हैं।
तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने मीडिया टॉक में कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं निकलो चलो किधर बैठे हो, आज ही डी चौक पहुंचो। ये एक सोची समझी साजिश है हमारे खिलाफ। ये चाह रहे हैं लोग आएँ, मरे, पीटे जाएं, गिरफ्तार हों और इसके बाद पार्टी बेसुध होकर बैठ जाए। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम फरासत से आगे बढ़ेंगे। हम वो काम करेंगे जो हमें कामयाबी की जानिब लेकर जाए। हम किसी सोशल मीडिया के दबाव पर ऐसा नहीं करेंगे। जब मौका होगा, तैयारी होगी, तब करेंगे। अभी वो मौका नहीं है। सुभान अल्लाह, हैट्स ऑफ टू सलमान अकरम राजा। आई डोंट नो द मैन, बट खूबसूरत बात की है। अच्छा, एक बात मैं आपको वैसे बताऊं, हमारे यूथ को पता चले, हमारे यहाँ फरासत का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है। ये कमाल का लफ्ज़ है, हर लफ्ज़ पे भारी है ये लफ्ज़ फरासत। फरासत क्या है? देखो, खालिद बिन वलीद, हज़रत खालिद बिन वलीद मैदान जंग में एक गीत गाया करते थे। वाइल फाइटिंग, घोड़े पे सवार, हाथ में तलवार, वो कहा करते थे, अना खालिद बिन वलीद, अना फारिस अल फरीद, अना सैफुल्लाह। यानी मैं वलीद का बेटा खालिद हूं, मैं मुनफरिद शाह सवार हूं। फारिस, फर्स घोड़े को कहते हैं, फारिस होता है शाह सवार। अना फारिस अल फरीद, मैं मुनफरिद शाह सवार हूं। अना सैफुल्लाह, मैं अल्लाह की तलवार हूं। फिरासत जो है ये बड़ी काम की चीज़ है। ये दानिश से भी एक कदम आगे का काम है। जहानत ईवल हो सकती है, शैतानी हो सकती है। पाकिस्तान के बहुत से हुक्मरान, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो ज़हीन थे लेकिन शैतानी जहानत थी, विजडम नहीं थी। ये तो विजडम के हम पल्ला कोई चीज़ है। दानिश और फिरासत तो सगी बहने हैं। बहुत खूबसूरत बात की है। और बिल्कुल ये इनको ये जो बहुत हिमजू बनते हैं ना, बांगड़ू, ये नहीं, विरासत से चलो, तहम्मुल से चलो, बुर्दबारी से चलो। बहुत अच्छी बात, हैट्स ऑफ टू सलमान अकरम राजा, बहुत अच्छी बात की। ये जो अच्छा, और जरूरी नहीं है वो साजिश ही हो, हिमाकत भी हो सकती है। जो लोग बड़े दुम पे खड़े होते हैं ना, वो क्या जो अपना है वो उधर सरहद में, क्या अली अमीन गंडापुर, गंडापुर तो डंडापुर, ये नहीं है, ये हिकमत के काम है। गंडापुर तो डंडापुर नहीं। ठीक है हसन साहब, आगे चलते हैं। मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अदलिया के मामले में अब चैन ही लिखा जाएगा। क्या कहेंगे इस पे? वैसे मेरा ज़ाती ख्याल है नून लीग ही सबसे ज़्यादा बेचैन होगी। पता कुछ नहीं होता भाई ज़िंदगी में, बाज़ औक़ात देखो, बात सुनो तो मैं एक मिसाल दूँ, पता नहीं मैं समझा पाऊँगा या नहीं। 1964 में मैं अभी, आई वॉज अ स्कूल गोइंग किड, एक फिल्म थी रिचर्ड बर्टन और पीटर ओटूल की, उसका नाम था बैकेट। उसका चरबा हिंदुस्तान में तैयार हुआ 73 में। उस फिल्म का नाम था नमक हराम। उसमें थे रिचर्ड बर्टन और पीटर ओटूल, दोनों मेरे फेवरेट थे। बॉलीवुड में जो चरबा फिल्म बनी उसका नाम था नमक हराम। उसमें था अमिताभ और राजेश खन्ना मरहूम। अब चंद लाइनों में कहानी सुन लो। ये चरबा है, वहाँ उन्होंने थोड़ा सा बदल दिया, वो कोपादरी और बादशाह ये वो। यहाँ अमिताभ एक होते हैं अरबपति के बेटे और उनका एक दोस्त होता है राजेश खन्ना, उसका अच्छा दोस्ती होती है बड़ी। बाप की गालिबन वफात के बाद यह ज़िंदगी में ही बेटा यानी अमिताभ बच्चन टेक ओवर कर लेता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, बहुत लंबा चौड़ा। वो फिर देखता है कि यार ये ट्रेड यूनियनिस्ट होते हैं, यूनियन लीडर्स वगैरह, ये बड़े खबीस हैं, ये बड़े शैतान हैं, ये हमें सुकून ही नहीं लेने देते। एक ज़माने में पाकिस्तान में भी ये बहुत था, यूनियन बाजी होती थी और ये था वो था। वो राजेश खन्ना के साथ मिलके वारदातें डालता है एंड इट इज़ नॉट जनरली नोन के भी ये दोनों दोस्त हैं। वो कहता है यार तू इनमें घुस जा ट्रेड यूनियन में, मेरी भी सपोर्ट तुझे पूरी तरह ज़ाहिर होगी, हम मिलजुल के ये काम करेंगे, तू अंदर घुस और इनका बेड़ा गर्क कर दे। ट्रेड यूनियंस का हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। राजेश खन्ना भी तैयार हो जाते हैं। अच्छा, राजेश खन्ना नहीं, मतलब वो जो कैरेक्टर कर रहा है वो मजदूरों में नकब लगाता है
ट्रेड यूनियनिज्म को बर्बाद करने के लिए, मजदूरों को तबाह, उनकी लीडरशिप को तबाह और जलील करने के लिए वो उनमें घुस जाता है, नकब लगाता है। फिर क्या होता है? फिर होता ये है बीबी, वो मजदूरों की जिंदगियां, उनके दुख, उनकी महरूमियां, उनकी मजबूरियां देख के वो उनके जेनुअनली साथ खड़ा हो जाता है। वो खुद मजदूरों का नुमाइंदा बन जाता है। उसका दोस्त यानी अमिताभ बच्चन ने जो रोल किया था, वो कहता है तू क्या, उन्हें क्या यार, नहीं मेरा दिल फट गया। इनमें जितनी गुर्बत है, बेचारगी है, मुफलिस है, तो पता नहीं आप किसको किस काम के लिए इंतखाब आप उसका करते हो। और अगर उसके अंदर को दिल हुआ, खून हुआ, ख़ानदान हुआ, बेदाग माजी हुआ, कोई फैमिली बैकग्राउंड, को तालीम व तरबियत और फलाना टमकाना, मैं तो सच्ची बात है, ये अफरीदी साहब के बारे में मैं पढ़ के मुझे हैरत हुई। जितना खूबसूरत प्रोफाइल है, तो यू नेवर नो, याद रखना इंसान अपनी ब्लड लाइन से पहचाना जाता है, नहीं कर सकता। वो बैकेट की तो ओरिजिनल कहानी है। वो अपने एक करीबी दोस्त को बादशाह जो है वो बना देता है कि तू पोप शोप बन जाइए, पता नहीं की कोई तरह, वो मजहबी है। वो जब जाता है तो वो भी बादशाह के खिलाफ, वो कहता है तू तो यार मेरा, उन्हें क्या नहीं यार, बात यही सच है, हक की। और उसके बाद उस अपने दोस्त को मरवाता है और फिर उसकी हर बरसी पे उसकी कब्र पे लेट के कोड़े खाता है। इंसान अनप्रेडिक्टेबल है। हमारे यहां कम पैदा होते हैं, हम करोड़ों में चंद लाख ही इंसान होंगे, बाकी आदमी हैं हम। कौमें सुपीरियर वो होती हैं जहां इंसान ज्यादा आदमी कम हो। हम आदमी ज्यादा इंसान कम, लेकिन को पता थोड़ी है। चलो ये तो ऊपर वाले के फैसले होते हैं, अल्लाह जाने कौन कब क्या कर दे।